उत्तराखंड का वो सुदूर इलाका जहां आज भी लोग भूलकर भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो इंसानों की सोच और समझ से बिल्कुल परे थी। वो डोरा देवी का मंदिर जिसके बारे में किस्से नहीं बल्कि डरावनी और भयानक कहानियां हर किसी की जुबान पर कई सदियों से दफन हैं। लोग कहते हैं कि जो भी उस रास्ते पर आज तक गया है या जो भी उस जंगल में एक बार भटक गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा, और अगर कोई लौटकर आने में सफल हो भी जाए तो उसकी बातें इंसानी जुबान में समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। उस जगह की हवाओं में भी एक ऐसा रहस्य बसा है जिसे जानने की कीमत लोगों को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 290। मेरी ये कहानी कोई किस्सा या अफवाह नहीं है। ये एक वो सच्चाई है जो मैंने कई सालों तक खुद महसूस की, और हर रात और हर दिन मुझे आज भी वो आवाजें साफ साफ सुनाई देती हैं। इस कहानी की शुरुआत कोई फिल्मी नहीं थी, बल्कि एक बहुत शांत और सामान्य सी बात से शुरू हुई थी। मेरा नाम राघव है। मैं देहरादून में रहता हूँ, पर मेरा पैतृक गांव गढ़वाल के एक छोटे से इलाके में है जहां सड़कें अक्सर टूटी रहती थी। वहां से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर छुपा था। वही मंदिर जिसे डोरा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता था। बचपन से ही मैंने हमेशा दादी से ये नाम सुना था, पर उनके मुंह से इस जगह और मंदिर के बारे में कभी कोई डरावनी बात नहीं सुनी थी। दादी बस इतना ही कहती थी कि उस जंगल की तरफ शाम होने के बाद कभी मत जाना, देवी रुष्ट हो जाती हैं। और मैंने भी इस बात पर कभी सोचा ही नहीं। मैं कितनी ही बार गांव गया, पर कभी उस मंदिर की तरफ देखा तक नहीं। फिर एक बार 2019 की बात है, जब लगभग नवंबर के आखिर में माँ की तबीयत खराब होने के कारण मैं गांव लौटा। मैं 28 साल का हो चुका था, शहर में नौकरी करता था। गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। कई घर खाली हो चुके थे और कुछ लोग अपने घरों को यूं ही छोड़कर शहरों में जा चुके थे। जो बचे थे उनके चेहरे पर एक अजीब डर हमेशा साफ दिखाई देता था। अब गांव में रात को हमेशा घर के बाहर दिए जले रहते थे। और फिर एक दिन मैं, मेरा चचेरा भाई मोहित और गांव के बुजुर्ग नरू काका बाहर आग जलाए बैठे थे। जब मैंने हंसते हुए नरू काका से पूछा, अरे काका, वो डोरा देवी का मंदिर अब भी है क्या? बचपन में दादी कहती थी कि वहां मत जाना। पर नरू काका ने ये बात सुनकर सीधा जवाब नहीं दिया, बस लकड़ी को आग में धकेलते हुए मेरी तरफ देखते हुए बोले, है बेटा, वो मंदिर अभी भी है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। काका की ये बातें सुनते ही मेरे बिल्कुल सामने बैठा मोहित धीरे से हंसा और बोला, भाई तू सच में अगर वहां जाना चाहे तो मैं तुझे वो मंदिर दिखा सकता हूं, पर रात को नहीं जाऊंगा। मोहित की ये बात सुनते ही मैं थोड़ा हंसा और एक बार फिर बोला, रात में क्यों नहीं? तुझे डर लगता है क्या? इस पे थोड़ा गंभीर होकर मोहित का कहना था, इन बातों पे मजाक मत कर, किसी को पसंद नहीं ये बातें। इस बात पर मैं हंस दिया, पर मेरे अंदर एक जिज्ञासा इन बातों को जानने की उठ रही थी कि जंगल के बीचों बीच पुराना मंदिर, वो खंडहर और कोई नहीं जाता। शहर में ऐसी जगहें मिल पाना काफी मुश्किल था। ये सारी बातें सुनकर मैंने ठान लिया था कि सुबह होते ही मैं वहां जरूर जाऊंगा। और अगले ही दिन मैंने वहां जाने को मोहित को भी मना लिया। हम दोपहर में गांव से निकलकर उसी मंदिर की तरफ निकल पड़े। गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक कच्चा रास्ता, जो पहले खेती बाड़ी के लिए बना था, पर अब वहां सिर्फ
पेड़, घास और पत्थर ही दिख रहे थे। रास्ते में हवा बहुत ठंडी थी। हिमालय जंगलों की खुशबू, मिट्टी और देवदार के पेड़ों की गंध हर तरफ से आ रही थी। पर एक बात जो हम दोनों को बड़ी अजीब लग रही थी, वो थी यहाँ की एक बिल्कुल ही शांत चलती हवा और इतनी खामोशी कि अपने कदमों की आवाज भी हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। आगे की तरफ बढ़ते हुए मैंने मोहित से पूछा, मंदिर और कितना दूर है? तो इस पे मोहित का बोलना था, आ ही गया बस, अब थोड़ी ही दूर है, पर सुन, कोई मजाक मत करना वहां। ये सुनकर मैंने हाँ में जवाब दिया और हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट और चलने के बाद मुझे पेड़ों के बीचों बीच से एक टूटी हुई सीढ़ियां दिखने लगी जो पत्थरों की बनी थी। थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो सामने मंदिर का गेट गिरा हुआ था और दीवारों पर काई ऐसे जमी थी जैसे कई सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। मंदिर के ऊपर बहुत सारी घंटियां लटकी थी जिनमें हवा से होती हल्की हल्की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। मैं अभी आसपास हर जगह को बड़े गौर से देख रहा था जब मोहित का मेरी तरफ देखते हुए कहना था, भाई, ये है डोरा देवी का मंदिर। मोहित का इतना कहना भर था और मैं मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के गर्भ में थोड़ा अंदर पहुंचकर मैंने मुड़कर देखा तो मोहित बाहर खड़ा मेरी ही तरफ देख रहा था और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो सच में डरा हुआ था। कि तभी मेरा कहना था, अरे मोहित, अंदर क्यों नहीं आ रहा? तो इस पे मोहित का एक डरी हुई आवाज में कहना था, नहीं, तू ही जा, मैं बाहर ही ठीक हूं। ये सुनते ही मैं हंसा और एक बार फिर कहा, अरे कुछ नहीं है, आजा, ये बातें हमें डराने के लिए बोली जाती हैं और कुछ नहीं। ये कहते ही मैं मंदिर के गर्भ में थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ा तो सामने अंदर से मंदिर काफी छोटा था और बड़ी अजीब बात थी कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। सिर्फ एक पत्थर का चौकोर चबूतरा नजर आ रहा था। इसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद मूर्ति चोरी हो चुकी थी या फिर लोगों ने खुद ही हटा दी। हर तरफ दीवारों पर हाथ से बने पुराने चित्र और देवी की आंखें लाल रंग से बनी हुई थी। उन आंखों में कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मुझे ही घूर रही हों। अभी मैं मंदिर के गर्भ में दीवारों पर बने सभी चित्रों को देख रहा था कि तभी बाहर काफी ज्यादा हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। ये सुनकर मैं थोड़ा डर चुका था। मैंने मोहित को आवाज दी, मोहित, पर बाहर से उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मंदिर के गर्भ से पीछे मुड़कर बाहर की तरफ देखा तो बाहर कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबा कद और सर से पैर तक उस कपड़े से ढका। ये देखकर मेरे डर से हाथ पैर कांप चुके थे क्योंकि वो मोहित नहीं था। मैं यही सोचकर कि मोहित मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा, ओ मोहित, मजाक बंद कर। पर वो सामने खड़ा जो भी था कुछ नहीं बोला कि तभी वो हल्का सा हिला, मानो जैसे वहां उस सफेद कपड़े के अलावा और कोई ना हो। ये देखकर डर से मेरे माथे पर पसीना उभरने लगा था और मैंने डरी हुई आवाज में कहा, कौन है वहां? कि तभी मंदिर की घंटियां फिर से जोर जोर से बजने लगी। मंदिर के चारों तरफ एक अजीब अंधेरा और गहरा होने लगा था और अब थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगा मानो जैसे सूरज बिल्कुल ही छिप गया हो। ये देखकर अब मैंने ना आओ देखा और ना ताओ और मैं मंदिर से निकलकर घर की तरफ भागने लगा। अभी मैं मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर पहुंचा था जब मेरे ठीक सामने
मुझे मोहित भी घर की तरफ भागता हुआ दिखा। मुझे देखते ही मोहित का बस इतना ही चिल्लाना था, जल्दी भाग यहाँ से, वो हमारा पीछा अब कभी नहीं छोड़ेगी। मोहित की ये बात सुनते ही मेरा पूछना था, कौन है वो जो अभी हमने देखा, वो आखिर था क्या? थोड़ी दूर तक भागते हुए मोहित लंबी लंबी सांसें लेता हुआ रुका और बोला, वो वही थी भाई, कहते हैं वो वहां उस मंदिर में घूमती है, जंगल में दिखती है, वो वही थी, डोरा देवी। अब वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मोहित का ये कहना भर था जब जंगल की तरफ से आती एक बड़ी ही भयानक आवाज हम दोनों ने साफ साफ सुनी। अब हम दोनों बिना पीछे देखे तब तक भागते रहे जब तक एक गांव ना पहुंच गए, और जब हाफते हुए गांव पहुंचे तो सामने आंगन में काका बैठे थे। उन्होंने हमें देखते ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जो भी आज हमारे साथ हुआ था काका वो सब पहले ही जानते हों। पर काका ने हमें देखा और बस चुपचाप बैठे रहे। रात होने तक मैं अपने कमरे में बैठा बस इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा कि आखिर वो जो हमें आज दिखा था वो था क्या। वो जंगल से आई आवाज अब भी मेरे कानों में हर वक्त गूंज रही थी। उस दिन रात इतनी काली थी कि मानो पूरे गांव से रोशनी को किसी ने हटा दिया हो। कोहरा आज हर तरफ जल्दी ही घिराया था और हवा में ठंड ऐसी मानो की हड्डियां तक जकड़ जाएं। मोहित और मैं रात को रसोई में खाना खाने बैठे थे जब तवे पे रोटियां बनाती माँ का पूछना था कि तुम दोनों आज कहाँ घूमने गए थे। ये सुनकर भी मोहित बिल्कुल चुप रहा कि तभी मेरा कहना था, हम आज मंदिर देखने गए थे माँ। मेरे मुंह से ये सुनते ही माँ का मुझे घूरते हुए कहना था कि तुझे समझ नहीं आता, वो जगह घूमने फिरने के लिए नहीं है। काफी देर तक माँ हम दोनों को डांटती रही और मैं चुपचाप सिर झुकाए खाना खाता रहा। माँ तब तक हम दोनों को डांटती रही कि जब तक हम खाना खाकर बाहर नहीं निकल गए। मुझे अब भी वो सफेद परछाई याद थी, पेड़ों में लहराती, और सबसे डरावनी वो चीख जो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। अब मेरे दिमाग में डरावने ख्याल घर करने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मेरे पीछे गांव तक आ गई हो। खाना खत्म करने के बाद हम दोनों आंगन में आग के पास बैठ गए और थोड़ी ही देर में वहां काका भी आ गए। उनका मुंह हमेशा सख्त रहता था, पर उस दिन कुछ और ही था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि हम किस सोच में फंसे थे। उन्होंने हमारी तरफ आते हुए और हमें बिना देखे कहा, देखो बेटा, वो देवी का मंदिर अब वो मंदिर नहीं रहा, सिर्फ नाम ही बचा है। ये सुनते ही मैंने हिम्मत करके पूछा, काका असल में हुआ क्या था वहां? इस पे काका ने आग में लकड़ी डालते हुए एक बार फिर बताया, बहुत पुराना किस्सा है। जब गांव में अकाल पड़ा था, लोग काफी परेशान रहते थे। कहते हैं तब डोरा देवी वहां प्रकट हुई थी। उन्होंने गांव को अनाज दिया, बारिश करवाई और उसके बाद तब वहां मंदिर बना था। लेकिन डोरा देवी ने एक शर्त रखी थी कि मंदिर बनने के बाद हर साल वहां पूजा हो और जंगल को बिल्कुल ना काटा जाए। काका की ये सारी बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। कई साल सब ठीक चलता रहा, फिर लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिया। गांव बड़ा हुआ, लोगों में लालच धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। समय के साथ डोरा देवी के मंदिर में पूजा भी छोड़ दी गई और फिर एक साल किसी ने देवी की मूर्ति चुराकर शहर में बेच दी। उसी दिन से। ये कहकर काका कुछ पलों के लिए बोलते बोलते रुक गए, तो मैंने एक बार फिर पूछा, उसी दिन से क्या? काका पूरी बात बताइए। इसके बाद काका का एक बार फिर बताना था
बेटा, उसी दिन से गांव में लोग गायब होने लगे। अजीब आवाजें गांव में आने लगी। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता था मानो कोई बुला रहा हो। और जो भी ये आवाजें सुनकर वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आ भी गया वो इंसानी भाषा बोल नहीं सकता था और ना ही खुद को जानता था। हमने फिर से सब कुछ सही करने की कई कोशिशें की पर कुछ नहीं रुका। आखिरकार में गांव वालों ने फैसला किया कि कोई भी जंगल और मंदिर की तरफ अब कभी नहीं जाएगा। ये सारी बातें सुनकर मैं डर से कांप चुका था और डरती आवाज में मैंने काका से कहा, पर काका हमने कुछ नहीं किया। काका ने मेरी ये बात सुनी और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। बेटा, अब तुमने वहां कदम रख दिया है और अब वो जगह मौत मांगती है। आग में लकड़ी गिरी और चिंगारियां उठी। मुझे हल्की सी आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी, मानो जैसे दूर से कोई बोल रहा हो, आना पड़ेगा। ये सुनते ही मैंने मुड़कर चारों तरफ देखा तो पीछे कोई नहीं था, पर हवा में जैसे वो आवाज अभी भी हर तरफ गूंज रही थी। और जब रात में मैं सोने गया तो बिस्तर पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। कोहरा हर तरफ से घर के अंदर तक घुस आया था। खिड़की की दरारों से मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई सफेद सी चीज वहां से अंदर झांक रही हो। मैंने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मैं इतना डर चुका था कि मैं अपने धड़कते दिल की आवाज साफ साफ सुन रहा था। थोड़ी देर में मैं बिस्तर पर लेटा चुपचाप पड़ा रहा कि तभी बाहर से घंटियों की आवाज आने लगी। ये वही आवाज थी जो मंदिर में मोहित और मैंने सुनी थी। ये सुनते ही मैंने कंबल से खुद को सर से पैर तक पूरा ढक लिया कि तभी एक बिल्कुल धीमी हंसने की आवाज जो मेरे आसपास घूमते हुए मुझे साफ सुनाई देने लगी। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज हुई, आना पड़ेगा। ये सुनते ही मैं डर से जोर से चिल्लाया कि तभी माँ और मोहित भागकर मेरे कमरे में पहुंचे। तो मैंने डरते हुए कहा, वो यही है, वो हमारा पीछा कर रही है। माँ ने मेरा माथा छुआ तो मैं पसीने से पूरा भरा हुआ था। मोहित ने दरवाजा खोलकर बाहर हर तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। सुबह मेरी हालत और भी खराब हो चुकी थी। इस पे काका का कहना था, अब तुम शहर लौट जाओ बेटा। अगर तुमने वहां कोई चीज छेड़ी नहीं है तो वो जंगल से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अब वो तुम्हें बुलाएगी, सपनों में, आवाजों में और यादों में। काका की ये बात सुनते ही मोहित का भी कहना था, भाई मैंने भी सुना है उन आवाजों को, मैं भी वहां कभी नहीं जाऊंगा। दूसरे ही दिन मैं शहर लौट आया। मैं गांव छोड़कर शहर तो लौट आया था, लेकिन यहां मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो मेरी कल्पनाओं से भी परे थी। और इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।